Good morning, everybody. Welcome back to Elements of a Good Life, the channel where we deep dive to the very roots of our issues and try to fix them with simple and effective solutions. Having said that, let's get started. आज का विषय है Importance of Persistence. ये जो persistent word है, ये हमने persistently लाइफ में सुना है. एग्ज़ाम में persistence चाहिए. क्लास टेस्ट होते हैं उसमें नंबर अच्छे आने हैं, हाफ ईयरली होते हैं नंबर अच्छे आने हैं, फाइनल में ऑफकोर्स नंबर अच्छे आने हैं, 10th में अच्छे आने हैं, 12th में अच्छे आने हैं, कॉलेज में अच्छे आने हैं, तभी जॉब में कुछ हो पाता है, वरना नेक्स्ट लेवल कॉलेज में एंट्री मिल पाती है. तो लाइफ में जो परसिस्टेंट होना है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इशू कहाँ है. बहुत बार क्या होता है कि जब हम में कोई टैलेंट होता है, हम एक दो बार उस टैलेंट को यूज़ करते हैं, कभी कभी फेल होते हैं, तो कभी हिट होता है वो काम पे, तो हम लेज़ी हो जाते हैं. हमको स्टार्ट ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि हमें है वो टैलेंट, हमें वो स्किल है, हम कर सकते हैं, तो हम लेज़ी हो जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अरे हम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हमको आ नहीं रही है, हम कर सकते हैं, इट्स ओके. और इस लेजीनेस के चक्कर में बहुत बार फेलियर्स होते हैं. बट हम फेलियर्स को मिस इंटरप्रेट करते हैं. हम ये सोचते हैं कि अरे हम वो लेज़ी हो गए थे इसलिए फेलियर हो गया था, बट हम में भरपूर स्किल है, वी आर वेरी टैलेंटेड, हम बहुत ब्रेनी हैं, बहुत शातिर हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी एकदम एन मौके पे छक्का मारेंगे, बहुत टैलेंट है हमें. ये फीलिंग होती है जब स्किल होता है. ये फीलिंग डेंजरस क्यों है इन कॉलेज लाइफ और इन ऑफिस लाइफ पर्टिकुलरली? ये फीलिंग डेंजरस क्यों है? क्योंकि आपका जो स्किल सेट है ये लोगों को बताने का एक ही माध्यम है, और वो है थ्रू योर रिजल्ट्स. आप अपने स्किल को कैसे दिखा सकते हैं? बोल के तो स्किल नहीं होगा, लोग तो मम्मी पापा है नहीं आपके ऑफिस में. सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन कि लोग एकदम दिमाग के साथ कनेक्टेड है और लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वो बंदा बहुत टैलेंटेड है, मैंने उसके दिमाग में झांक के देखा है, मुझे सब पता है. ऐसा तो नहीं होता ना. तो कैसे होता है? आपके टैलेंट को बाहर लोग थ्रू रिजल्ट्स ही जान पाएंगे, आउटपुट. और अगर आउटपुट में फ्लक्चुएशन है तो वो आपका टैलेंट नहीं कहलाएगा, वो लक फैक्टर कहलाएगा. तो आपको फील होगा कि आपका जो आउटकम है वो इसीलिए आया है क्योंकि आपने मेहनत करी थी, आपको ये फील होगा. और जो फेलियर हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आप लेजी हो गए थे. दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग, ये आपको फील हो रहा है. बट लोग उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे. लोग कहेंगे कि टैलेंट ज़्यादा है नहीं, जो भी आउटपुट आया था द आउटपुट अराइव्ड प्योरली बिकॉज ऑफ लक. क्योंकि कभी आउटपुट आता है, कभी आउटपुट नहीं आता है, तो प्योरली प्योरली आउट ऑफ लक वो रिजल्ट निकला है जो अच्छा था, बिकॉज मोस्टली फेलियर ही होता है. सो स्किल की कमी है, स्किल सेट कम है. तो ये कॉलेज में भी एप्लीकेबल है, ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है. तो टू बी परसिस्टेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस कारण से, ताकि लोगों का परसेप्शन मिसलीडिंग ना हो जाए, मिसडायरेक्टेड ना हो जाए. लोगों का परसेप्शन आपके स्किल सेट की तरफ ही करेक्ट रहे, मेंटेन्ड. ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है. कंटिन्यूसली करेक्ट रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है. हम एक उदाहरण लेंगे वाइल्ड लाइफ से. एनिमल प्लैनेट लोगों ने देखा ही है. तो आपने देखा ही होगा जब चीता अपने डिनर की तरफ चेस करता है, बहुत सारे हिरन खड़े हुए हैं, उस भीड़ में से वो पहले एक को स्पॉट करता है. देखा है ना, एक को स्पॉट करता है और उसके पीछे लगाता है दौड़, उसके पीछे लगाता है दौड़. और जब पकड़ नहीं पाता है वो स्टॉप नहीं हो जाता. जब पकड़ नहीं पाता है वो स्टॉप नहीं होता है, वो ब्रेक लेके वो फिर से स्टार्ट करता है. क्योंकि अगर वो स्टॉप हो गया, अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिला तो भूखा रह जाएगा. तो लाइफ में एक परसिस्टेंट होता है. इट्स नॉट ओनली अबाउट स्किल सेट. चीता, लायन, इनमें तो स्किल है ही है, इतने सालों से वो हंटिंग कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जिंदा हैं, तो स्किल तो है. बट परसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में मिसेस बहुत होंगे, बट उस
उसके बावजूद लाइफ में सक्सेस वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। योर रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर, रेशियो ऑफ सक्सेस टू फेलियर शुड बी हाई। तभी लोग कहेंगे आप स्किल्ड हैं। सक्सेस टू फेलियर अगर रेशियो लो है तो वो आपको लक फैक्टर में कंसिडर किया जाएगा। जैसे अगर आपका सक्सेस 10 है और फेलियर 5 है तो फैक्टर 2 हो गया, रिजल्ट 2 हो गया। तो आपका सक्सेस फैक्टर विल बी बिकॉज ऑफ योर स्किल सेट। यही अगर उल्टा हो जाए, सक्सेस 5 है और फेलियर 10 है, तो ये रेशियो 0.5 हो जाएगा। तो ये स्किल सेट की तरफ नहीं जाएगा, ये लक फैक्टर की तरफ चला जाएगा। तो कभी भी मन में अगर आपके आए कि मेरे में बहुत स्किल है, आई कैन अफोर्ड टू बी लेजी, इस चीज़ से डरे। बिकॉज पीपल विल नॉट रियलाइज योर स्किल, पीपल विल मिसअंडरस्टैंड दैट कि ये लक फैक्टर था। ये चीज़ दिमाग में रखें और लाइफ में परसिस्टेंट होने की कोशिश करें। कंटिन्यूस रिजल्ट दें, आउटपुट दें और सिमिलर रिजल्ट और बेटर रिजल्ट की तरफ ध्यान दें। बिकॉज जैसे चीता या लायन परसिस्टेंट होकर अपना डिनर हंट कर रहा है क्योंकि भूखा रह जाएगा, आप भी वैसे परसिस्टेंट होकर सक्सेस हंट कीजिए, वरना भूखे रह जाएंगे सक्सेस के। सिंपल। ये सुझाव आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे और अनगिनत सुझाव आने वाले हैं, कुछ ऑलरेडी लोडेड हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखिएगा। इनको मैं फूड फॉर थॉट सेक्शन में डालूंगा, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अगले बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।